अगर आप भी बहुत ज़्यादा दिनों से धूम्रपान, तंबाकू, गुटखा या फिर अल्कोहल पीने की अगर आपको बहुत ज़्यादा लत है और आप इस लत से बाहर निकलना चाहते हैं, बहुत सारा कोशिश कर चुके हैं और आप अगर नहीं निकलने पा रहे हैं, तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए है। मैं आपको ये बताने वाली हूँ कि लत की जो समस्या होती है इसमें क्या होता है, किस तरीके से आप इससे बाहर निकल सकते हैं, आपके शरीर में ऐसे कौन से एलिमेंट्स की कमी हो जाती है जिसकी वजह से ये आपको होता है। तो इसके लिए अगर आप सुपरफिशियली ट्रीटमेंट लेते हैं तो उसका असर भी आपके ऊपर ज़्यादा नहीं होता है। इस वीडियो में आपको एक ऐसा ऑर्गेनिक पाउडर बताई हूँ जिसको कि आप अगर लेते हैं तो आपके बॉडी में निकोटीन की जो कमी होती है और आपके जो स्ट्रेस हार्मोन होते हैं, जो कि अगर आप इन चीज़ों को छोड़ते हैं तो आपको बार बार दिक्कतें देती हैं, उन सब चीज़ों से आप बाहर निकल सकते हैं। तो इसलिए ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है। इसको वो लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो लोग जानबूझ करके अपने लत से बाहर निकलना चाहते हैं, या ऐसे लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जो लोग नहीं निकलना चाहते हैं, लेकिन अगर आप उनके फैमिली मेम्बर्स हैं, आप उनके वेल विशर हैं और आप चाहते हैं कि वो बहुत जल्दी इससे बाहर निकल जाएं, तो आप इस उपाय बताने वाली हूँ उसका उपयोग आप कर सकते हैं और उन्हें एक अच्छी लाइफ, एक अच्छा हैबिट्स उन्हें दे सकते हैं। तो ये वीडियो देखिएगा अंत तक, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन लेकर के अपने ऊपर ट्राई करने की कोशिश करेंगे तो शायद आपके लिए उतना बेनिफिट्स नहीं देगा। इसीलिए वीडियो को अंत तक देखिएगा और देखिएगा कि कौन कौन से एलिमेंट्स की भी कमी हो रही है आपके बॉडी में। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं आपकी डॉक्टर ज्योति पांडे। अगर आपको धूम्रपान की लत है या आप बहुत ज़्यादा दिनों से गुटखा का सेवन कर रहे हैं, तंबाकू खा रहे हैं या आप अल्कोहल लेते हैं, तो आप सब जानते हैं कि ये एक ऐसी लत है कि एक बार इजीली पकड़ में तो आ जाती है, लेकिन जब आप इससे बाहर निकलना चाहते हैं तो बहुत सारी कोशिश कर करके आप थक जाते हैं। कुछ सप्ताह इसको बंद करते हैं, फिर सोचते हैं कि अब इससे मैं बाहर निकल जाऊंगा या जाऊंगी, लेकिन आप उससे बाहर नहीं निकलने पाते हैं। आपका जो है मन बार बार करने लगता है, उसी लत की तरफ प्रेरित करने लगता है और आप इससे बाहर नहीं निकलने पाते हैं। तो अगर कुछ ऐसा है तो इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपने कोशिश नहीं की है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अगर आपको कोई भी बैड हैबिट्स है तो आप में कुछ न कुछ एलिमेंट्स की कमी हो चुकी है। हमारे बॉडी में टोटल 16 टाइप के एलिमेंट्स जो हैं वो पाए जाते हैं, जो कि हमारे इन लतों के लिए जिम्मेदार होते हैं। जैसे उसमें सोडियम होता है, पोटेशियम है, फास्फोरस, मैग्नीशियम, कॉपर, ऐसे बहुत सारे हैं। ट्रेस एलिमेंट्स इसको हम लोग बोलते हैं। ये जो है अगर इनकी कमी हमारे बॉडी में अगर हो जाती है तो इंसान को बार बार वो इन सारे चीज़ों को करने के लिए प्रेरित करती है। उनका माइंड जो है वो निकोटीन लेने के लिए उन्हें प्रेरित करता है। अगर उम्र जो है वो टीनेज की होती है तो एक बार हम ये मान सकते हैं कि आप अपने खुशी के लिए या जोश जोश में दोस्तों के साथ मिल करके आप इंजॉय के लिए अब इस लत में पड़ रहे हैं या ये लत आप अपनाते हैं। लेकिन अगर किसी की उम्र 22 या 25 साल की हो गई है, मतलब वो एक मैच्योरिटी का एज होता है, तो इस समय अगर आप किसी भी लत में हैं तो इसका मतलब ये है कि आप में किसी न किसी एलिमेंट्स की कमी हो गई है। जैसे कि अगर आप बहुत ज़्यादा दिनों से तंबाकू या फिर गुटखा का सेवन करते हैं तो इसका मतलब ये है कि आपके बॉडी में सल्फ़र की कमी हो गई है। सल्फ़र एक ऐसा एलिमेंट्स होता है जिसका कि अगर थोड़ी सी भी कमी हो जाए और आप अगर घरेलू बहुत सारे उपाय अगर आप कर लेते हैं और सोचते हैं कि हम इसको ठीक कर लेंगे, तंबाकू के सेवन को छोड़ देंगे, तो ये पॉसिबल ही नहीं है। बहुत ज़्यादा धूम्रपान करता है, धूम्रपान में अगर सिगरेट पीता है, सिगार पीता है या फिर किसी भी तरह का ऐसा कोई भी नशा लेता है जो कि धुएं के रूप में अगर होता है, तो इसका मतलब ये है कि उसके बॉडी में फास्फोरस की कमी हो गई है। और जो लोग गुटखा या फिर तंबाकू का सेवन करते हैं, इसका मतलब ये है कि उनके बॉडी में सल्फ़र की कमी है। तो ये सारे एलिमेंट्स की कमी जब तक आपके बॉडी में पूरी नहीं होती है तब तक आप इस लत से बाहर अपने आप को नहीं निकाल पाते हैं। वीडियोस को देख करके या कुछ लोगों को देख करके, किसी की बातों को सुन करके थोड़ी देर के लिए आप मोटिवेट ज़रूर होते हैं, पर आपके बॉडी में तक सल्फ़र या फास्फोरस की कमी पूरी नहीं होगी। आप तंबाकू, गुटखा, धूम्रपान, ये सब से आप अपने आप को बाहर नहीं निकाल सकते हैं। तो होममेड कौन सी ऐसी रेमेडी है जिसका कि आपको सेवन करना है प्रतिदिन? अब सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ कि कौन सा है वो ऑर्गेनिक पाउडर जिसका इस्तेमाल आपको करना है।
जब भी आपको मन करे कि आपको धूम्रपान करना है या फिर आपको तंबाकू या फिर गुटखा की लत अगर आपको ज़्यादा सप्रेस कर रही है, बार बार करने के लिए आपको अगर प्रेरित कर रही है, तो इसका थोड़ा सा मात्रा आपको इस्तेमाल कर लेना है और आपको बिल्कुल जो है वो 1 वीक के अंदर लगने लगेगा कि अब आपको इन सब बुरी चीज़ों की कोई भी ज़रूरत नहीं है। आप नोट कर लीजिए, बहुत ही सिंपल इंग्रेडिएंट्स है, सबके घर में अवेलेबल होते हैं। उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है अदरक, जिसको कि हम लोग चाय में यूज़ करते हैं और ऐसे भी हम लोग मसालों के रूप में इसका यूज़ करते हैं। किसी को कफ होता है तो भी अदरक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। अदरक इसलिए क्योंकि अदरक जो है उसमें ये एलिमेंट्स नेचुरली पाया जाता है, वो है सल्फ़र, जो कि आपको निकोटीन से बाहर कर देता है इसके इस्तेमाल मात्र से ही। सब जो है वो ऐसा है कि अगर आप इसको खड़े अदरक को अगर अपने मुंह में दिन भर भी रखते हैं तो वो घुलता नहीं है। बस उसकी जो जब आप उसको थोड़ा सा अपने दांतों के बीच में रख करके जब उसको प्रेस करते हैं और उसका थोड़ा सा जो जूसेस हैं जब आपके बॉडी में जाती हैं, तो उसी समय आपकी निकोटीन वाली जो लत होती है वो सप्रेस हो जाती है और आपको बिल्कुल भी मन नहीं करता है कि आप धूम्रपान करें या फिर आप गुटखा खाएं या फिर आप तंबाकू खाएं। तो अदरक जो है उसको आप अच्छे से उसको ऊपर का जो उसका स्किन होता है उसको हटा लीजिए, उसको पीसेस में आप उसको कर लीजिए। नींबू का रस होता है उसको मिला करके, थोड़ा सा काला नमक को मिला करके आप उसको धूप में सुखा लीजिए, उसको ड्राई रोस्ट होने दीजिए। जब वो अच्छे से सूख जाए तो उसको टॉफ़ी की तरह आप अपने पॉकेट में रख सकते हैं। जब भी अगर आपको ऐसा लगे कि अभी आपको सिगरेट पीने का मन कर रहा है या फिर आपको तंबाकू खाने की इच्छा हो रही है, गुटखा खाने का मन हो रहा है, तो उस टॉफ़ी को आप अपने मुंह में ले लीजिए और थोड़ा सा उसको अपने दोनों दांतों के बीच से दबाइए। उसका जूस जब निकले तो आप उसको निगलिए, तो आपको बिल्कुल जो है वो मन नहीं करेगा। जब आप इसको करते करते 1 वीक अगर आपका बीत जाता है तो आपको बिल्कुल अच्छा लगने लगेगा, आप एकदम फ्रेश महसूस करेंगे। ये टॉफ़ी फॉर्म में है। अगर आप चाहें ड्राई रोस्ट करने के बाद उसे अच्छे से ग्राइंड कर लें, उसे पीसने के बाद उसका एक चूर्ण बने, उस चूर्ण को आप किसी भी डब्बे में रख सकते हैं या उसके पैकेट्स बना सकते हैं, उसको पाउचेज में रख सकते हैं और जब भी आपको ऐसी इच्छा हो तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये जो है वो नेचुरल रूप में सल्फ़र जो है आपके बॉडी में जाता है और आपको ये जो लत जो लगती है वो लत से आप बाहर निकल जाते हैं। इसमें एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जो आप अपने घर पे भी कर सकते हैं या किसी के लिए भी कर सकते हैं। जैसे कि अगर आपके बॉडी में सल्फ़र की कमी है तो सल्फ़र जो है वो लिक्विड फॉर्म में कोई भी होम्योपैथी की दुकान में मिलता है। तो अगर किसी को लत है तो सल्फ़र 200 जो है वो आप ले सकते हैं और उसको पानी में मिला करके उसकी कुछ बूंद को 1 या 2 बूंद को पानी में मिलाइए और उसका इस्तेमाल अगर आप डेली करते हैं तो आपको ये जो है सिगरेट है, तंबाकू है या गुटखा है, ये आपको खाने का इच्छा ही नहीं करेगा। अगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एकदम बहुत ज़्यादा लत होती है, वो एकदम ऐसे फंसे हुए रहते हैं कि उनकी रात जो है वो कटती ही नहीं है बिना धूम्रपान के या फिर गुटखा के, वो एकदम बेचैन से महसूस करने लगते हैं अपने आप को। तो इसकी बहुत सारी पोटेंसी आती है, जैसे जो सल्फ़र होता है वो 1000 में भी आता है, तो इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। वीकली कर सकते हैं, धीरे धीरे कर सकते हैं, या किसी को भी अगर आप किसी की लत को छुड़ाना चाहते हैं तो उसको 1 गिलास पानी में उसके 1 बूंद को डाल करके जब आप उन्हें देंगे तो पता भी नहीं चलेगा कि इसके अंदर सल्फ़र मिला हुआ है और धीरे धीरे जो है उनकी जो हैबिट्स है वो कम होने लगेगी और एक दिन ऐसा आएगा कि उनकी हैबिट बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक हो जाएगी। तो ये सल्फ़र उसी तरीके से फास्फोरस जो होती है उसकी भी 200 की पोटेंसी आती है, 1000 पोटेंसी आती है। वो जो है वो डॉक्टर्स के आप निगरानी में करेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा, और नहीं तो आप 200 की जो पोटेंसी होती है उसका इस्तेमाल जो है वो आप कर सकते हैं। ऐसे मार्केट में निकोटेक्स नाम की च्युइंगम भी आती हैं। पावर जो होती है वो 2 mg 4 mg ऐसे बहुत सारे 10 mg इस टाइप के जो है उसके पावर्स की निकोटेक्स जो च्युइंगम होती हैं वो आती हैं। बट ये च्युइंगम जो होती है वो उसके अंदर निकोटीन होता है, तो अगर आप निकोटीन जैसे बहुत ज़्यादा लत है और आप तुरंत से निकोटीन को नहीं छोड़ सकते हैं तो ये च्युइंगम जो है वो कभी कभार आप इस्तेमाल कर सकते हैं। कि आप अगर स्मोकिंग करते हैं तो स्मोकिंग में निकोटीन के अलावा भी ऐसे बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं जो कि आपके बॉडी के लिए हार्मफुल होते हैं। बट ये च्युइंगम में निकोटीन होता है, लेकिन बाकी जो बैड
जो एलिमेंट्स होते हैं वो नहीं होते हैं। तो इससे भी आप अपने लत को छुड़ा सकते हैं। इसमें टाइम लगता है, पर मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है कि निकोटेक्स च्युइंगम से उनकी लत जो है वो नहीं छूटती है। बट ये सल्फ़र वाला जो ऑप्शन है ये बहुत अच्छा है। और ये जो होममेड जो मैंने आपको पाउडर आया है, ये पाउडर जो है वो बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है। बहुत सारे लोगों के मुंह से मैंने ये कहते हुए सुना है कि इस पाउडर के इस्तेमाल से उन्हें 1 सप्ताह के अंदर उनके बॉडी में अलग सा इफेक्ट देखने को मिला है, और वो उन्हें अब बिल्कुल मन ही नहीं करता है कि वो गुटखा खाएं या फिर वो तंबाकू का सेवन करें। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये होता है कि आपको अपने बॉडी के ऊपर कंट्रोल करना ज़रूरी होता है। जैसे कि आपका मन जो है वो आपके ऊपर हावी ना होने पाए, तो उसके लिए आप प्राणायाम यूज़ कर सकते हैं, योगा कर सकते हैं, मेडिटेशन कर सकते हैं। ये करने से आपकी इच्छा शक्ति जो होती है वो आपके कंट्रोल में हो जाती है, और आपका मन ही नहीं करता है कोई भी बुरी चीज़ों को करने के लिए। और ये सारे चीज़ों को करते हुए अगर आप थक गए हैं और फिर भी अगर आपकी लत नहीं छूट रही है, तो एक बार आप ट्रॉमा सेंटर चले जाइए, वहाँ पे 10 मिनट के लिए बैठ जाइए, या कोई भी कैंसर हॉस्पिटल चले जाइए, वहाँ पे आप आधे घंटे बैठ जाइए, और वहाँ पे आते जाते पेशेंटों से आप थोड़ा अगर चाहें तो बात कर लीजिए, तो शायद आपकी लत जो है वो बिना किसी मेडिसिन के ही सही हो जाए। क्योंकि तंबाकू खाने से, गुटखा खाने से या फिर धूम्रपान करने से कितना डेंजरस कैंसर होता है, जो देखने में तो खतरनाक लगता ही है, लेकिन उससे पूरी ज़िंदगी जो है वो बर्बाद हो जाती है। तो इसी उम्मीद के साथ मेरा ये जो होममेड पाउडर है वो आपके लिए यूज़फुल रहे, और आप इसका इस्तेमाल करें, लोगों के साथ इसे शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो बिल्कुल नशा मुक्त हो सके, उनमें कोई भी बैड हैबिट्स ना रहे, वो बिल्कुल हेल्दी रहें, और कोई भी जितना मुंह की जो प्रॉब्लम होती है, जैसे कैंसर होता है और भी लंग्स की डिजीजेज होती है, उन सारे चीज़ों से वो अपने आप को बचा लें। अच्छी उम्मीदों के साथ आज का वीडियो यहीं पे मैं कंप्लीट करती हूँ। अगर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन रहे इससे रिलेटेड, तो आप प्लीज़ कमेंट करेंगे, मैं बहुत जल्द इसका आंसर करूँगी। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और लोगों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि वो लोग भी इसका फ़ायदा उठा सके। बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है ये चूर्ण, ज़रूर बनाइएगा और ज़रूर इस्तेमाल करिएगा। ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आपके साथ हमेशा शेयर करते रहेंगे, लाते रहेंगे नए नए वीडियोज़। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, अपने आसपास के लोग का ध्यान रखिए। टेक केयर, बाय बाय।